हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालाइज कर ट्रेडिंग अप्रोच निफ्टी बैंक निफ्टी को एक्सपायरी के दिन ट्रेड करने के लिए। फॉर्मेट से हम स्टार्ट करेंगे जिस फॉर्मेट में हम निफ्टी बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे हम एनालाइज कर रहे हैं 28 सितंबर की एक्सपायरी। तो ध्यान रहे इस वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी दोनों की एक्सपायरी थर्सडे को रहेगी। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी इस वीक वेडनेसडे को नहीं थर्सडे को ही रहेगी। लास्ट वीक ऑफ द मंथ जो एक्सपायरी रहती है बैंक निफ्टी की वह आपको हमेशा थर्सडे को ही देखने को मिलेगी एज पर द रूल्स। तो यहाँ पे 28 सितंबर की एक्सपायरी है। तो इस वीक निफ्टी क्लोज हुआ है 19,674 पे, लगभग 495 पॉइंट डाउन, 2.45% डाउन आपको वीक ऑन वीक बेसिस पे निफ्टी देखने को मिला है। कैंडलस्टिक पैटर्न की अगर बात करें मंथली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम पे किस तरीके से कैंडल फॉर्म हुई है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप निफ्टी की मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल देख रहे हो। तो यहाँ पे कंप्लीटली एक न्यूट्रल कैंडल देखने को मिल रही है। ड्यूरिंग द मंथ आपको एक बुलिश कैंडल देखने को मिली थी, बट लास्ट वीक में जिस तरीके की सेलिंग आई है मार्केट में एक न्यूट्रल कैंडल बन गई। ये कंप्लीट ना बुलिश कैंडल है ना ही कंप्लीटली बियरिश कैंडल है, ये आप एक न्यूट्रल कैंडल कंसिडर कर सकते हो ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम। वहीं पे अगर वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल को भी देखें तो लास्ट वीक लेटेस्ट वीक की जो कैंडल है एक कंप्लीट बियरिश कैंडल देखने को मिली है। लास्ट टू लास्ट वीक पिछले 3 वीक से आपको देखने को मिल रही थी बाइंग, आपको बाइंग देखने को मिल रही थी, बट लेटेस्ट वीक में आपको एक कंप्लीट फॉल देखने को मिला है जो कि एक प्रॉफिट बुकिंग कंसीडर किया जा सकता है मार्केट में। सो यहाँ पे हमारी मंथली कैंडल हो जाती है न्यूट्रल, वीकली कैंडल हो जाती है बियरिश। पुट कॉल रेशियो की बात करें तो यहाँ पे 0.82 पुट कॉल रेशियो है। लास्ट वीक का पुट कॉल रेशियो 1 से ऊपर था, तो यहाँ पे एक बुलिश सेंटीमेंट था, बट इस वीक में आपको पुट कॉल रेशियो 1 के नीचे जाता हुआ दिखता है। तो पुट कॉल रेशियो पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में थोड़ी बहुत बियरिशनेस देखने को मिल रही है। मार्केट ऊपर के साइड में थोड़ा कॉशियस है। फंड फ्लो की बात करें तो लगभग 7,000 करोड़ की एफआईआई ने सेलिंग की थी और डीआईआई ने लगभग 1100 करोड़ की बाइंग की है। तो एफआईआई का रुझान आपको लगातार मार्केट में सेलिंग की तरफ देखने को मिल रहा है, बट डीआईआई मार्केट में सेलिंग एब्जॉर्ब कर रहे थे, इसलिए मार्केट गिर नहीं रहा था। बट लास्ट वीक में हमने देखा कि डीआईआई ने उतनी खास बाइंग मार्केट में नहीं की है। एफआईआई ने बहुत ही ज्यादा हैवी सेलिंग 7,000 करोड़ के ऊपर की सेलिंग की है नेट ऑन नेट बेसिस पे, तो इसलिए मार्केट में आपको एक कंप्लीट फॉल देखने को मिला है। न्यूज एंड इवेंट्स की बात करें तो यूएस बिल्डिंग परमिट डेटा पॉजिटिव है। फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन भी एज पर एक्सपेक्टेशन था, 5.5% की एक्सपेक्टेशन थी विदाउट एनी रेट हाइक। मार्केट में फेड ने इंटरेस्ट रेट 5.5% पे ही रखा है। ग्रेट ब्रिटेन का इन्फ्लेशन डेटा भी थोड़ा बहुत ठीक आता हुआ नजर आया है, बट फेड कमेंट्री से थोड़ा हॉकिश रिमार्क देखने को मिले हैं। रेट हाइक पॉइंट ऑफ व्यू से आगे जाके और रेट हाइक करने की थोड़ी बहुत गुंजाइश फेड को देखने को मिल रही है, तो इससे मार्केट में थोड़ा सेंटीमेंट बियरिश देखने को मिला है। अपकमिंग इवेंट्स की अगर बात करें तो थर्सडे को यूएस का जीडीपी रेट डेटा आने वाला है और फ्राइडे को यूएस का पर्सनल इनकम स्पेंडिंग डेटा आएगा, जिस पे आपकी नजर रहनी चाहिए। पॉजिटिव और नेगेटिव सेक्टर की बात करें तो आईटी सेक्टर उतना फॉल नहीं आया जितना बाकी सेक्टर में देखने को मिला, जैसे कि बैंकिंग, फाइनेंस एंड ऑयल एंड गैस, तीनों में बहुत ही हैवी सेलिंग, बहुत ही रेड कैंडल देखने को मिली है वीकली टाइम फ्रेम पे, तो इसीलिए ये सेक्टर नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। अब मार्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि प्रेजेंट स्टेट ऑफ मार्केट क्या है। वीकली चेंज परसेंट 1% से नीचे है तो -1, मंथली कैंडल इज न्यूट्रल तो 0, वीकली कैंडल इज बियरिश तो -1, पुट कॉल रेशियो बियरिश साइड है तो -1, एफआईआई या नेगेटिव ऑन द मार्केट तो -1। 3 डेटा पॉजिटिव है तो वेटेज इंपॉर्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको 2 मार्किंग देते हैं। नेगेटिव साइड में एक इवेंट है तो -1 देते हैं। एक सेक्टर पॉजिटिव में है तो +1, 2 सेक्टर नेगेटिव में है तो -2, टोटल निकल जाता है -4, डेट इज बियरिश। सो प्रेजेंट स्टेट ऑफ मार्केट इज ऑन अ बियरिश साइड, मार्केट में बियरिश सिनेरियो आपको देखने को मिल रहा है। अब आते हैं चार्ट पे और लेवल्स देख लेते हैं कि कहां पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल है और मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट किस तरीके से प्राइजेशन बना रहा है। सो मार्केट का स्ट्रक्चर अगर समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे एक लंबी रैली के बाद मार्केट में थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देखने को मिला था, एक रेंज एक चैनल फॉर्मेशन में मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, बट यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने एक फ्रेश लेग ऑफ रैली स्टार्ट की, 20,200 के लेवल तक गया। ऊपर के लेवल पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देखने को मिला, वहां से एक क्लियर कट प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल रही है। प्रेजेंट सिनेरियो में 19,700 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे एक क्लासिक पैटर्न आपको देखने मिल रहा है। अभी जो फॉल आया है ये कहां तक जा सकता है, इसके लिए हम एक टूल का यूज करेंगे जिसका नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। तो यहाँ पे फिबोनाची लाइंस ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि गोल्डन रेशियो कहां पे आता है, तो नीचे बॉटम से लेके टॉप तक इसको ड्रैग करते हैं और देखते हैं कि 50% रिट्रेसमेंट आपको कहां पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखो क्लियरली 19,720 के आसपास फिबोनाची रिट्रेसमेंट 50% का लेवल है। 61.8 19,600 से लेकर 19,700 का जोन है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन का काम कर सकता है आने वाले टाइम में। ऑलरेडी मार्केट इस सपोर्ट जोन के पास है, तो मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम तक कंसोलिडेट कर सकता है। आरएसआई पे भी अगर नजर डालो तो मार्केट अभी ओवरसोल्ड जोन पे है, तो यहाँ पे आरएसआई पॉइंट ऑफ व्यू से और सपोर्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, तो मार्केट कुछ टाइम तक इस वीक में
कंसोलिडेट कर सकता है। बट अगर मार्केट यहाँ पे इन लेवल्स को ब्रेक करके 19,850 को ब्रेक करके 19,850 से 19,900 का लेवल ब्रेक करके ऊपर के लेवल पे निकलता है तो मार्केट में बाइंग इनिशिएट हो सकती है, बाइंग फिर से स्टार्ट हो सकती है। तो यहाँ पे बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा 19,850 से 19,900 का। अगर ये लेवल निकल जाता है मार्केट में और 30 EMA भी ब्रेक हो जाता है तो मार्केट में यहाँ पे फिर से पॉजिटिव मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है। मार्केट में जो रैली चल रही थी रिज्यूम होती हुई दिख सकती है, प्रॉफिट बुकिंग एंड होती हुई दिख सकती है। तो इस तरीके का मार्केट में कुछ स्ट्रक्चर है। इसी के साथ अगर बैंक निफ्टी पे भी नजर डालें तो बैंक निफ्टी में भी आपको सिनेरियो कुछ इस तरह के देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी में भी कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। एक लंबी रैली के बाद स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में देखने को मिल रही है। लगभग 3.5% का डाउनफॉल इस वीक में बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिला है। सपोर्ट जोन की बात करें तो 43,800 से 44,000 का जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन का काम करेगा। ऊपर के जोन में 45,000 से 45,200 का जो लेवल है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। मार्केट कुछ टाइम तक इस रेंज के बीच में ट्रेड कर सकता है। अगर रेंज ब्रेक करके ऊपर के लेवल पे निकलता है तो मार्केट फिर से रैली स्टार्ट कर सकता है। 45,200 का लेवल क्रॉस करके ऊपर जाता है तो मार्केट में रैली रिज्यूम हो सकती है। बट यहाँ पे अगर फेल होकर मार्केट नीचे आता है तो 44,000 के आसपास मार्केट को सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी का। आई होप निफ्टी बैंक निफ्टी का आउटलुक आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.